बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए 5 बेहतरीन इफ़्तार आइडियाज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिनको आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तमाम रेसिपीज़ बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही मज़े की हैं और इनको आप इफ़्तार में ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। इसके अलावा आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। रमज़ान में अफ्तार पार्टी हो तो ये रेसिपी आपकी पार्टी को 4 चांद लगा देगी। जी हाँ, बहुत ही मज़े के आज हम कबाब बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन के कबाब, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इनको बनाना भी बेहद आसान है। और इनको आप 1 माह तक आराम से फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, जब दिल चाहे आप निकाल लें और इनको फ्राई कर लें। तो इन कबाब को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के और इसमें मैं डालूंगी 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। इसको हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए और कलर चेंज कर ले। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ। लहसुन आप इसमें लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है लहसुन से। लहसुन के साथ भी हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन भी थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें डाल लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा, जिससे हम केक बनाते हैं वो वाला मैदा है। ये मैदा डालकर भी इसको अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट तक मैदे को हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और जब मैदा अच्छे तरीके से भून जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आधा कप, यहाँ पर मेरे पास यखनी है। चिकन को मैंने बॉईल किया था और इतनी देर में इतना पानी डाला था जिसमें चिकन गल जाए और थोड़ी सी यखनी बच जाए। आप चाहें तो यहाँ पर आप आधा कप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यखनी ज़रूरी नहीं है, आप दूध भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम 1 पाव चिकन था, जिसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। तो इसको मैंने श्रेड कर लिए, रेशे कर लिए मैंने इसके, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, इसको चटपटा करने के लिए डालेंगे कुछ मसाले। 1 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च है, जिसको मैंने चॉप कर लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक का डालेंगे, नमक इसमें कम ही रखेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का जाएगा और 1/2 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। इसको हम स्पाइसी सा चटपटा सा बनाएंगे। और यहाँ मैंने बाद में थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी 1/4 टीस्पून के बराबर, पहले मुझे डालना याद नहीं रही। और 1 नींबू का मैंने निचोड़ कर साथ ही इसमें डाल दूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर इसको पका लेंगे कि ये पैन को छोड़ दे अच्छे तरीके से। अच्छा, चिकन मैंने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया था मैंने बोनलेस यूज़ किया। अगर आप हड्डी वाला यूज़ करें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मुझे नमक कुछ कम लगा था, मैंने फिर नमक थोड़ा सा मज़ीद शामिल किया। और इसी तरह स्पाइसेस भी आप मज़ीद डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इतने स्पाइसेस बिल्कुल ठीक थे। तो देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिए। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिए। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन का मटेरियल है ये ठंडा हो चुका है। यहाँ मेरे पास है तकरीबन 300 ग्राम आलू थे, तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया बारीक काटा हुआ और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान है इनको बनाना, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, रेशेदार हमारे कबाब बनते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा मटेरियल बनकर तैयार हो गया। इसको मैं हाथों की मदद से मिक्स करूँगी और हाथों को अपने अच्छे तरीके से पहले धो लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है चिकन और आलू के कबाब का मटेरियल बनकर तैयार हो गया। अब हम छोटे छोटे से इसकी मिनी कबाब बनाएंगे। तो मैं अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा सा हाथों में लूँगी, इसको गोल करेंगे, इसको प्रेस करके हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। ये देखिए इस साइज़ में मैं कबाब बना रही हूँ। आप चाहें तो उसको रोल की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके कबाब बना रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से सारे कबाब बना लिए हैं और माशाल्लाह 1 पाव चिकन से काफ़ी सारे कबाब बन गए थे। अब इसकी कोटिंग का काम तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसमें डाला है 2 टेबलस्पून दूध। इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। मेरे पास यहाँ पर मैदा है, इसको कोट करने के लिए हस्बे ज़रूरत आप मैदा ले लीजिए। और यहाँ ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिए। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। सबसे पहले हम इसको जो है मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद इसको अंडे में डिप करेंगे और साथ साथ आपने इसको जो है हाथों की मदद से इसकी शेप को भी ठीक कर लेना है। अगर आपको लगे कि इसकी शेप ख़राब हो रही है तो आप कोटिंग करते रहें और साथ साथ इसकी शेप ठीक करते रहें। अंडे में डिप करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो देखिए हमारा कबाब बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब जो है बना लूँगी। तो देखिए मेरे सारे कबाब मैंने यहाँ पर जो है बना लिए हैं। इनको अगर हमने स्टोर करना हो तो एक बॉक्स हम ले लेंगे और इसको जो है हम साथ साथ हम कबाब रख लेंगे। कबाब की एक लेयर लगाएंगे
और इसके बाद आपने कोई सी भी जो है पॉलीथीन बैग ले लेना है चीनी का या किसी भी दालों का जो पैकेट इस तरह खाली होते हैं, इसको आप काट लें और ये इसके ऊपर बिछा लें। इससे क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं और बहुत आसानी होती निकालने में। इस तरीके से मैंने 3 लेयर्स बनाई थी इसकी, और इसको आप फ्रीज़ कर लें और आराम से आप जब दिल चाहे आप इसको निकाल लें और फ्राई कर लें। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, इसको गर्म कर लिया। तो आपने इसको हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि सब चीज़ें पकी होती हैं अंदर से, कुछ भी कच्चा नहीं होता, इसलिए आपने लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। लो फ्लेम पर इस तरह के कबाब जो होते हैं ना, इनके टूटने का डर होता है, तो आपने इनको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर इनको हम निकाल लेंगे। तो देखें ये दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं, बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं क्योंकि हमने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। तो हमारे कबाब बनकर तैयार हैं, इनको मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से जो है बाकी के कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इसको आप रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर बनाएं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत ही ऊपर से क्रंची होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखें ऊपर से कितने क्रंची हैं माशाल्लाह। और इनको मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ कि कितने रेशेदार, कितने मज़ेदार बने थे। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज की जो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन स्प्रिंग रोल, जिसके लिए हमें ना ही आटे को गूंदना होगा ना ही रोटी बेलनी। बहुत ही आसानी से हम इसको जो है लिक्विड डो से बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल और अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप भी बिल्कुल परफेक्ट रोल बना सकें। ठीक है, तो चले आए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और इसमें हम शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन तकरीबन 1 टेबलस्पून। और लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, सौते कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो साथ इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब हरी मिर्च, ये भी मैंने चॉप कर ली है और इसको डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। ये प्याज डालकर भी थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे कि हमारा प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो 1 आध मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। शिमला मिर्च मैं सबसे पहले डाल रही हूँ क्योंकि इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको मैं पहले डाल दूँगी और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे 1-2 मिनट भूनने के बाद। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम के करीब गाजरें थी जिसको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। ठीक है, तो गाजर भी थोड़ा टाइम लेती है गलने में, इसलिए मैंने शिमला मिर्च के बाद गाजर को ऐड किया है और इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी एक दो बार मैंने इसमें चिकन की यखनी शामिल की थी ताकि ये गाजरें हमारी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएं और चिकन का फ्लेवर भी अंदर आ जाए। तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इसको पकाया है और उसके बाद इसमें डाल देंगे बंद गोभी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कुकिंग जो होगी हाई फ्लेम पर होगी क्योंकि बंद गोभी जो है एक तो बहुत जल्दी गल भी जाती है और पानी भी काफ़ी छोड़ देती है। तो अगर हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे तो काफ़ी पानी छोड़ देगी ये। हाई फ्लेम कर देंगे और यहाँ मैं इसमें डालूंगी नमक 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगी, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और इनको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा हाई ही होगा ताकि सब्जियां जो हैं पानी ना छोड़ें और आपस में घुल मिल ना जाएं बल्कि क्रंची क्रंची रहें। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डालूंगी चिकन जो कि 1 कप के बराबर था, जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हमारा जो है ये फिलिंग तैयार हो गई है और इसमें बिल्कुल भी जो है ना अब मॉइस्चर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो बस हमने इसको हाई फ्लेम पर पका लिया। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी अब हम इसका जो है शीट्स तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप मैदा और आधा कप मैंने लिया है यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। साथ इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून के बराबर नमक और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसका जो है एक बैटर तैयार करना है। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। सबसे पहले आपने थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, एकदम से हमने इसको पतला नहीं करना, और क्योंकि अगर एकदम हम ज़्यादा दूध डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, वो निकालना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमारा बैटर जब इस स्टेज पर आएगा, अभी गाढ़ा होगा, तो हम विस्क को छोड़ देंगे, हाथों की मदद से हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है। ठीक है, और तकरीबन 5-6 मिनट हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह ये देखिए कितना लिक्विड हो गया ये,
और बिल्कुल प्लेन हो चुका है हमारा बैटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5-6 मिनट फेंटने के बाद मैं दूध और डालूंगी और इसको हम बिल्कुल पतला कर लेंगे। ठीक है, कितना रखना है इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो दूध डालते जाएंगे, उसको हम घोलते जाएंगे और दूध हमारा जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। ये देखिए हमारा बैटर बन के तैयार है। ये देखिए इस तरह का आपका लिक्विड, कितना लिक्विड है ये। जैसे एक दूध को हम गाढ़ा करते हैं ना, पका कर थिक कर लेते हैं, ये वो कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह की होनी चाहिए। और इसको जब आप अपने चम्मच को उल्टा करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि चम्मच जो है ना, इसका कलर नीचे से नज़र आ रहा है। ऐसे होना चाहिए आपका बैटर। तो ऐसा बैटर बनाने के लिए इतना दूध जो है हमारा 1 कप में से बच गया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, शीट्स बनाने से पहले हमने जिस काउंटर पे शीट्स को बिछाना है वहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर को डस्ट कर लेंगे। ये भी ज़रूरी है, वरना आपकी शीट्स जो है ना वो साथ चिपक जाएंगी। उसके बाद शीट बनाना शुरू करते हैं। या मैंने एक पैन रख दिया चूल्हे पर, इसको मैं हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और टिश्यू पेपर से हम इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। पैन आपका थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, इतना कि जब आप ऊपर हाथ लगाएं तो आपके हाथ पे इसकी हीट ना पहुंचे, और ठंडा भी ना हो और बहुत गर्म भी ना हो। अगर बहुत गर्म होगा तो फ़ौरन से जाकर साथ चिपक जाएगा। अब हम किसी चीज़ में डालकर बैटर थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद फ़ौरन से एक्स्ट्रा बैटर उल्टा देंगे उसी बाउल में जिसमें कि हमारा बैटर पड़ा हुआ है, और इसको चूल्हे पर रख देंगे पैन को वापस, और इसको अच्छे तरीके से घुमाते हुए हम जो है हर तरफ से सेक दे देंगे। और हमने पैन को घुमाते रहना ताकि हर तरफ से पक जाए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसकी साइडें जो है छोड़ना शुरू कर दी हैं और आप हल्का हल्का से उतारना शुरू करेंगे तो आपकी रोटी जो है ना ये इजीली उतर जाएगी। तो जहाँ आपने काउंटर पर कॉर्नफ्लोर का डस्ट किया था वहाँ पर आप इसको फैला दें, और उसके ऊपर से आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर दोबारा से छिड़कना है, क्योंकि अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे दूसरी रोटी ऊपर चिपक जाएगी। दोबारा से आपने पैन को ठंडा कर लेना है और थोड़ा सा गर्म करना है बस। उसके बाद फिर आपने बैटर डालना है और फ़ौरन से इसको उल्टा देना है। तो देखें इस तरीके से उल्टा देंगे तो उसके बाद आपने इसे घुमाते हुए रोटी को सेक लेना है। तो रोटी की शेप कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम रोल बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने पहले रोटी बनाकर देखनी है, अगर थोड़ी सी मोटी बन रही है तो आपने बैटर को थोड़ा सा और पतला कर लेना है। तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि रोटी पहले मोटी बनी है, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के करीब दूध मज़ीद शामिल करके पतला कर लिए। तो ये देखिए मैंने जो शीट बनाई है इसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर को डस्ट कर दिया, इसके ऊपर एक और शीट रख देंगे। तो तमाम शीट्स हमारी बनकर तैयार हो गई हैं, और इतने बैटर से हमारी तकरीबन 6 से 7 शीट्स बनकर तैयार हुई थी, और माशाल्लाह देखिए कितनी बारीक और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। तो ये देखिए हमारी शीट्स भी बन गई हैं और हमारा जो है फिलिंग भी रेडी है, और साथ में हमारा जो है बैटर थोड़ा सा बच गया था, इसके अंदर मैंने और मैदा डाल दिया। तो ये जो है स्लरी सी या लई सी कह लें, इसको जोड़ने के लिए हमने बनाई है। रोल बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक शीट ले ली है, इसमें हम हस्ब ज़रूरत फिलिंग रखेंगे और अच्छी क्वांटिटी में रखेंगे फिलिंग हम। और फिलिंग रखने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइडों से ऊपर कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इस तरीके से ऊपर से हम फोल्ड करेंे और अच्छे तरीके से दबाते हुए अपने फोल्ड करना है, टाइटली इसको अपने बंद करना है। इस तरह अच्छे तरीके से दबाते हुए हम इसको रोल करते जाएंगे। बहुत इजीली रोल जो हो जाती है, इजीली रोल बन जाता है। उसके बाद इस स्लरी से जो है हम इसको अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, और इतने देखिए माशाल्लाह बारीक बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और उसके बाद हाथों से इस तरह घुमा लेंगे ताकि हमारा रोल गोल बने और बिल्कुल बैठा हुआ ही चिपटा सा ना बने। तो देखिए माशाल्लाह हमारा एक रोल बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह बाकी के रोल भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे रोल हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अच्छा फिलिंग हमारी बच गई थी, उस फिलिंग से आप चाहें तो दोबारा से रोल और बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप जो है लिक्विड जो हमने बैटर का तैयार किया था उसको आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो गया तो उसमें हम तमाम के तमाम रोल डाल देंगे, उसको हम फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और जैसे ही ब्राउन होंगे तो इनकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरीके से सारे रोल हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा खूबसूरत कलर अब इनको दे देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। तो देखिए रोल हमारे फ्राई हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए तमाम रोल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो माशाल्लाह मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त कितने क्रंची बने थे माशाल्लाह। इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह, तो बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होते हैं, झटपट बन जाते हैं और कोई रोटी आटा गूंदना या रोटी बेलने की झंझट नहीं होती। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने, अंदर तक पके हुए थे बिल्कुल। इफ्तार के लिए एक और झटपट बनने वाले स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है, इफ्तार में बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके अलावा इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसको आप बनाकर फ्रीज़ कर लें, जब आपको खाने हो तब इसको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं।
बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसको आप वन पॉट रेसिपी भी कह सकते हैं, यानी कोई भी आपको बेलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ना ही कोई कोटिंग होगी इसके ऊपर, सब कुछ इसके अंदर ही जाएगा, बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इनको हमने क्या करना है, चॉप कर लेना है, इनके हमने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। ठीक है, तो मैंने चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल बारीक कर लूँगी इस तरीके से, और इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन है तकरीबन 250 ग्राम, जिनमें से 100 ग्राम मेरे पास यहाँ पर चेस्ट का है और 150 ग्राम थाई का है। अच्छा, थाई के जो गोश्त होता है उससे स्नैक्स बहुत जूसी और बहुत मज़े के सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, लेकिन अगर आपके पास थाई का नहीं है तो आप सीने का भी ले सकते हैं, सारा 250 ग्राम सीने का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी चॉपर में मैं इसको डालकर कीमा कर लूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा चॉप नहीं करूँगी, बिल्कुल बारीक कीमा हमने इसको नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा इस तरीके से आप देख सकते हैं, चंक्स हैं इसमें भी चिकन के, इस तरह का हमें चाहिए। ज़्यादा बारीक कीमा होगा तो इतना मज़े का नहीं लगता। इस तरीके से मैं सारे कीमे को जो है चॉप कर लेती हूँ। तो कीमे को मैंने इस तरह मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है और इसको मैंने बाउल में निकाल लिया। इसमें इन ब्रेड क्रम्स को डालेंगे। तो मैं एक दफ़ा सारे ब्रेड क्रम्स इसमें नहीं डालूंगी, थोड़े से मैं बचा लूँगी क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा लगने हैं और ज़रूरत होगी तो बाद में मज़ीद डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून नमक का जाएगा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट मिर्चों का पाउडर। अगर वाइट मिर्चें नहीं है तो आप इसमें काली मिर्चें ही डाल सकते हैं, 1 टीस्पून, और तकरीबन 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें डाला है। और एक अंदर डाल के इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पेपरिका पाउडर सिर्फ उसमें मिर्चें नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती है। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो सिर्फ लाल मिर्चें डालें, कोई मसला नहीं है। बहुत ईजी रेसिपी, इसमें हमें कोई भी किसी तरीके की कोटिंग नहीं करनी है, अलग से अंडा तोड़ कर या मैदे घोल कर, तो सब कुछ इसके अंदर ही चला जाएगा। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर सोया सॉस का डाला है, उन सबको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा चिकन का जो मैरिनेशन तैयार हो गया। यहाँ पर मुझे कुछ जो है बिल्कुल स्टिकी सा लग रहा था, मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स इसमें मज़ीद डाले। अगर आपका मिक्सर हाथों को नहीं चिपके तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स मत डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस हमारा चिकन का मिक्सर तैयार हो गया। 10 मिनट के लिए इसको मैं इस तरह रेस्ट दे दूँगी। उसके बाद एक बाउल में मैंने पानी ले लिए, हाथ तो गीला करके हम थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेंगे और इस तरह इसको रफ़ सी हम शेप दे देंगे। ठीक है, इंस्टेंट नगेट्स हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह आपने रफ़ सी शेप दे देनी है, कोई हमें कोटिंग नहीं करनी, कुछ अंडा वगैरह कोई मैदा कुछ नहीं लगाना। और ये देखिए इतनी हम इसकी थिकनेस रखेंगे। ठीक है, और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तो साथ साथ इसको बनाते जाएंगे और इसको ऑयल में डालते जाएंगे। ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से एकदम जल जाएंगे, और चिकन कच्चा है तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो इस तरीके से देखिए, आप देख सकते हैं हाथों से हम इस तरह बनाते रहेंगे और साथ साथ डालते जाएंगे, तो बहुत ही झटपट बन जाते हैं। इनको आप इंस्टेंट नगेट्स भी कह सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ब्रेड मैंने यहाँ पर मिल्की यूज़ की है, मेरे पास यही थी, लेकिन अगर आपके पास दूसरी हो तो दूसरी वाली यूज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से सारे नगेट्स से जितने इसमें पूरे आएंगे हम डाल लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको हम भरेंगे। तो दोनों साइड से जो है दोनों को हम ब्राउन कलर दे देंगे। और फ्लेम आप देख सकते हैं कितना लो मैंने किया हुआ, यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने फ्राई करा है ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से चिकन हमारा पक जाए। और दोनों साइड से जब कलर आ जाएगा तो उसको हम निकाल लेंगे। तो देखें, एक साइड से ये ब्राउन हो चुके हैं, इसी तरीके से दूसरी साइड से इनको ब्राउन कर लेंगे, फिर इसको मैं निकाल लूँगी। दोनों साइड से हमारे जो स्नैक्स हैं ब्राउन हो चुके हैं, ये तैयार हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से बाकी के भी बनाकर हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, हमारे इंस्टेंट झटपट नगेट्स बनकर तैयार हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। इसको मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ कि ये लुकिंग वाइज कैसे लगते हैं और कितने जूसी हैं अंदर से माशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। इनकी ऊपर वाली लेयर भी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसा लगता है नहीं कि हमने कोटिंग नहीं की कोई भी इसके ऊपर। तो कितने जूसी माशाल्लाह। आज मैं आपके साथ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता कीमा कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको कि बनाना बेहद आसान है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में खस्ता से बनकर तैयार होती है। और इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि आप फर्स्ट टाइम में बिल्कुल परफेक्ट कचौरी घर पर आसानी से बना लेंगे। तो हलवाई स्टाइल में खस्ता से कीमा कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया है 2.5 कप मैदा। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून नमक और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, वेजिटेबल घी जो आम घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो घी है। इसको डालकर हम पहले एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको पानी से इसकी डो तैयार कर लेंगे। और इसकी डो हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी और बहुत नरम भी नहीं रखनी, नॉर्मल सी हो।
तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसको आटे की तरह गूंद लेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं। कचौरी की डो में जो है ना ही ज़ीरा डाला जाता है और ना ही अजवाइन, बस नमक डालेंगे और पानी डालकर गूंद लेंगे। तो बस जितना पानी मैंने शामिल करना था कर लिया और अब इसको हम आटे की तरह थोड़ी देर गूंद लेंगे, 2-4 मिनट। और उसके बाद मैं इसको इकट्ठा करके रेस्ट दे दूँगी, 10-15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है हमारी डो। तो बस इसको मैं रख दूँगी और तब तक अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसमें डाला है 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल और इसमें हम डालेंगे चिकन का कीमा। आप चाहें तो बीफ या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। चिकन का कीमा मैंने यहाँ पर लिया है 1 पाव और कीमा डालकर साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 पाव ही प्याज है मेरे पास, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिनको मैंने जिस चॉपर में कीमे को चॉप किया उसी में मैंने इसको भी चॉप कर लिए ताकि बारीक हो जाए। बहुत ज़्यादा बारीक कीमे की तरह नहीं बनाना प्याज को, बस चॉप करना है। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दबाते हुए मिक्स करेंगे, क्योंकि कीमे को जब हम पकाते हैं ना, जैसे इसको हीट लगती है फ़ौरन से इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जुड़ जाता है। तो आपने इसको दबाते रहना है ताकि ये अलग अलग हो जाए। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी ताकि सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जब कीमे का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो इसमें हम मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मेरा होममेड है और इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पर। तो ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है लेकिन ये जमा नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए मैं इसको निकालूंगी तो बहुत इजीली निकल आएगा। तो इसको आप फ्रिज में भी रखें तो ये ख़राब नहीं होता इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसकी रेसिपी आप ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर देखिए, बहुत अच्छा तरीका है इसको जो है स्टोर करने का। तो 1 टेबल स्पून डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और मैं यहाँ पर डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट 1/2 टीस्पून, ये भी मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून डाला मैंने सूखा धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा गरम मसाला और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाली है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्चें। मसाले आप जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको हम कीमे को गलने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। वैसे तो चिकन का कीमा जल्दी गल जाता है, बस हम 4-5 मिनट ही इसको पकाएंगे। तो देखें तकरीबन 4-5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, पानी भी इसका खुश्क हो गया और कीमा भी हमारा गल गया है। तो बस इसको हम भून लेंगे और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और कीमा हमारा अच्छे तरीके से भुन भी जाएगा, ठीक है। तो बस मैं 2-3 मिनट तक इसको भून लेती हूँ। तो कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया। बस यहाँ पर जो है लास्ट में मैं डालूँगी, और मुझे पहले भी डालना याद नहीं रहा, ये 1 टेबल स्पून के करीब कुटा हुआ सूखा धनिया, फ्रेश मैंने धनिया साबत लेके उसको मोटा मोटा सा बस 2-2 पीस इसके कर लिए, उसको इसमें डालेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हरा धनिया डाल देंगे ऊपर तकरीबन 2 टेबल स्पून और 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा कीमा ठंडा होगा तो हम अपने जो है आटे को देख लेते हैं, अपनी डो को, अपनी कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आटे को भी रेस्ट मिल चुकी है, तो अब इसके हम पेड़े कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा काउंटर पे रख कर एक दफ़ा थोड़ा सा गूंद लूँगी और उसके बाद जो है इसके हम पेड़े कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 6 पेड़े किए थे, इक्वल साइज़ में अपने पेड़े करने हैं। आप चाहें तो 6 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 6 में बिल्कुल इक्वल नॉर्मल साइज़ के पेड़े बने थे। मैंने इनके 6 पेड़े कर लिए हैं और प्लेट को ग्रीस करके इन पेड़ों को रख लिया और मलमल के कपड़े से कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इनको रेस्ट देंगे। जब तक इनको रेस्ट मिलती है तब तक हम ये जो है एक मैदे और घी का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून घी लिया है, नॉर्मल घी, इसको पहले मेल्ट कर लिया और फिर फ्रिज में रख कर इसको जमा लिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून मैदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने ध्यान से देखना है। और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, शुरू में आपको थोड़ा सख्त लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हो जाएगा। 1-आध मिनट इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, तो ये फ़ौरन से फ्लफ़ी हो जाएगा। आपने इसको इतनी देर फेंटना है या मिक्स करना है कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, ठीक है। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बस देखें, इसको मैंने 1 मिनट तक तकरीबन मिक्स किया तो अच्छे से फूल गया, फ्लफ़ी सा हो गया। तो बस ये हमारा मिक्सर तैयार है, इसको हम साइड पे कर देते हैं और अब देख लेते हैं अपने पेड़ों को। इसको हम साइड पे कर देते हैं और इधर हमारे पेड़ों को भी रेस्ट मिल चुकी है तकरीबन 5-10 मिनट। तो पहला पेड़ा हम उठाएंगे इसमें से, क्योंकि पहले जो पेड़ा किया होता है उसको ज़्यादा रेस्ट मिल चुकी होती है। काउंटर पे डालेंगे, मैदा छिड़केंगे और इसके ऊपर हम इसको रख कर बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं नॉर्मल, उस तरीके से हमने पतला भी और लंबा सा बड़ा सा रोटी की तरह बेल लेना इसको। उसके बाद ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था घी का और मैदे का, इसको इसके ऊपर हम लगा लेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर हम लगाएंगे, जितना इजीली लग जाएगा। बहुत मोटी लेयर नहीं आपने लगानी, बस पतली सी लेयर लगानी है और हर जगह अच्छे तरीके से आपने बराबर फैला देना इसको। तो इस तरह हाथों की मदद से सारा बराबर फैला देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे
और इसको हम जिस तरह हम जो चकोर पेड़ा बनाते हैं इस तरीके से एक साइड से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से, उसके बाद इस तरीके से एक एनवेलप सा बना लेंगे हम, देखें इस तरीके से। और इसी तरह सारे पेड़े हम बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको दोबारा से, जब सब पेड़ों को बनाने के बाद 5 मिनट के लिए दोबारा से इनको रेस्ट देंगे और उसके बाद फिर से पहला पेड़ा जो हमने किया था उसको मैं उठा लूँगी, ठीक है। तमाम पेड़े हमने बना लिए। अब पहला पेड़ा उठाएंगे और इसको अपने इनके कॉर्नर से पकड़ना है, ऐसे दरमियान में कर देना है, दूसरे कॉर्नर से पकड़ना है, दरमियान में कर देना है, फिर तीसरे से पकड़ना है, इसको भी दरमियान में कर देना है, फिर चौथे से इसको भी दरमियान में कर देना है। उसके बाद 4 कोने मज़ीद बन जाएंगे। अब जो 4 कोने बनेंगे इनको दोबारा से आपने इसी तरीके से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है खस्ता कचौरी बनाने के लिए, आपने लाजमी स्टेप फॉलो करना है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद इसका पेड़ा हम इस तरीके से कर लेंगे, ज़्यादा नहीं घुमाना आपने, क्या होगा नीचे से इसका घी निकलना शुरू हो जाएगा, तो आपने बस नॉर्मल सा घुमाकर और इसको आपने रख देना है प्लेट में दोबारा। तो इसी तरीके से सारे पेड़े बना लेंगे और इसको दोबारा से कवर करके 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने पेड़ों को 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर से पहले वाला पेड़ा उठाएंगे। पहले वाला इसलिए कहते हैं कि इसको सबसे पहले बनाया होता है, इसको ज़्यादा रेस्ट जो है वो मिल चुकी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखने वाला, ये देखिए ये वाली साइड जो पेड़े की है जिसको हमने फोल्ड किया था उसको हम नीचे करेंगे, यानी ये बाहर वाली साइड पे आएगी और पेड़े को हम हाथ की मदद से बड़ा करना शुरू करेंगे। बेलन का इस्तेमाल नहीं करना, इसके बल जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। हाथों से इसको बड़ा करते रहेंगे और साइडें इसकी हम रखेंगे पतली, दरमियान से मोटा करेंगे। मैंने इसको फ़िलहाल ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन इसकी वो साइड बाहर ही आएगी जिसको हमने पेड़ा बनाते हुए फोल्ड किया था, ठीक है। तो उस साइड को हम बाहर लेके आएंगे, उससे क्या होगा इसके बाल अच्छे से प्रोमिनेंट होंगे। और इस तरह पेड़े को हम बड़ा कर लेंगे, हाथ की मदद से दरमियान से मोटा रहने देंगे। और इसके बाद इसमें रखेंगे फिलिंग, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून फिलिंग इसमें डालेंगे। या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरनी, फिर इसके खुलने का भी डर होता है, ठीक है। इसको फोल्ड कैसे करना है, इंपॉर्टेंट स्टेप। दोनों अपने किनारे पकड़ने हैं इस तरीके से, इनको आपस में आपने जोड़ देना है, बहुत ध्यान से इनको उठाना है और इसको आपस में जोड़ देना है, पिंच कर देना है। दबाते हुए बहुत इजीली दबा के जुड़ जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट होता है हमारा आटा। और उसके बाद जो अपोजिट साइड हैं जो खुली हैं उनको भी दरमियान में लेके आएंगे, जोड़ेंगे इस तरीके से, दूसरी साइड भी दरमियान में लेके आएंगे। और उसके बाद इनके कॉर्नर्स पकड़ के अपोजिट साइड से, जैसे हम कोई गठरी बांधते हैं, अपोजिट साइड से कॉर्नर पकड़ेंगे, इस तरीके से इनको आपस में जोड़ लेंगे इकट्ठे करके और इस तरह जो है ट्विस्ट देते हुए इनको बांध लेंगे। और दरमियान में इसका जो है ट्विस्ट देते हुए इसको दरमियान में ले आएंगे। और अगर आपको लगे कहीं से बंद नहीं हुई तो आप हाथों से की मदद से इनको जोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत ध्यान से आपने इसको करना है ताकि ये जो है फ्राई करते हुए खुल ना जाए, ठीक है। तो देखिए सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसको फ्राई करने का मरहला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेड़ा उठाएंगे, इसको जो हमने साइड बंद की थी, ट्विस्ट दिया था, उसको हम नीचे कर देंगे, ठीक है। उसको भी इस तरीके से पतला कर लेंगे हाथों से दबाते हुए। तो इस तरह थोड़ा सा पतला कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करेंगे। उसके बाद इसको फ्राई करना है। कैसे फ्राई करना है आपने, कि आपने इसके लिए ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। ऑयल अपने नीचे फ्लेम तो ऑन है लेकिन ऑयल हमारा बिल्कुल ठंडा है, हल्का सा गर्म है कि उंगली लगाएं तो हमारी उंगली जलेगी नहीं। इसमें हम कचौरियाँ डाल देंगे और देखिए इसमें कोई बबल्स कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। अब आपने कचौरियाँ डालने के बाद फ्लेम को लो ही रहने देना है और इसको आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना जब तक कि ये अपने आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नहीं आ जाती। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हीट मिलेगी, इसमें बबलिंग स्टार्ट होगी। देखिए आप देख रहे हैं बबल्स उठ रहे हैं, तो इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता ऑयल गर्म होना शुरू हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें जब ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा हम इसको हिलाकर साइड पे कर देंगे ताकि ये इजीली ऊपर आ जाएं और खुला कर देंगे इनको हम, ठीक है। उसके अलावा हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आप देखें अपने आप ऊपर आ गई हैं। तो अब क्या करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर देंगे। पहले फ्लेम लो था हमारा और इस स्टेप में थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इसको ऊपर आने में। उसके बाद हमने इसको ब्राउन होने देना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ठीक है। और जब एक साइड से ब्राउन हो जाएगा इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। तो देखें ये एक साइड से जो ब्राउन हो गया, इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी और इसी तरीके से दूसरी साइड से पका लेंगे। और इसी तरह जो है दोनों साइडों से हम इसको ब्राउन कर लेंगे। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना, बस आपने मीडियम टू हाई रखना है। पहले आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है जब तक ये ऊपर नहीं आ जाती। जब ये ऊपर आ जाएंगी उसके बाद आपने फ्लेम मीडियम टू हाई कर देना है और इसको हमने दोनों साइडों से ब्राउन कलर कर दे देना है। तो बस शुरू में ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो देखिए हमारी कचौरियाँ में कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है, ये फ्राई हो चुकी हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसी तरीके से बाकी की भी फ्राई कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी खस्ता सी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और मैं आपको तोड़ कर भी चेक करवाती हूँ कितनी खस्ता बनी थी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अंदर तक पकी हुई हैं। बहुत आसान है इनको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आप तमाम स्टेप्स अच्छे तरीके से फॉलो करें तो फटाफट से बहुत आसानी से फर्स्ट टाइम में आपसे बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी इंशाल्लाह।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त झटपट बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिनको बनाना बहुत आसान है। घर में पड़ी हुई चंद चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं। शाम की चाय में इसको आप बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में क्या बना कर दें तो उसके लिए बेस्ट आइडिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन स्नैक्स को बनाने के लिए हमें बिल्कुल फ्रेश ब्रेड चाहिए होगी। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास फ्रेश ब्रेड नहीं होती और बिल्कुल बासी होती है, तो अपने किस तरीके से ब्रेड को फ्रेश कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और बिल्कुल नई ब्रेड बन जाएगी, आपकी फ्रेश बन जाएगी। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है। बहुत सी टिप्स होंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लेकर इनको छीला और काट करके इनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इनको बिल्कुल बारीक मैश कर लेंगे। जब भी आलू उबालने के बाद मैश करें तो कोशिश करें कि वो गर्म ही हो तो उनको मैश कर लें। ठंडे करने के बाद अगर मैश करेंगे तो बहुत ही चिपचिपे से हो जाते हैं और बहुत ही लेसदार से हो जाते हैं। मैश करने के बाद इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और तकरीबन हाफ़ टीस्पून चाट मसाले का पाउडर डाला है मैंने। और एक हरी मिर्च है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर ली। ये भी मैंने इसमें पूरी शामिल नहीं की क्योंकि ज़्यादा मैं इसको स्पाइसी नहीं रखूँगी। और 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया मैंने बिल्कुल बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। अच्छा, मसाले आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आपको तीखा पसंद हो उतनी आप मिर्ची ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा लीमू है, इसका रस मैं इसमें निचोड़ दूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी, सारा नहीं डालूँगी। तो इस तरह की फीलिंग में लीमू का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, लेमन डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस फीलिंग को हम मिक्स करने के बाद साइड पे कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर फीलिंग हमारी बनकर तैयार है, इसको साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ठीक है, मेरे पास मिल्की ब्रेड है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। ज़रा बड़े साइज़ की हो तो अच्छी बात है, लेकिन छोटी भी हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इनके किनारे हम कट कर लेंगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ब्रेड आपकी जो है ना फ्रेश होनी चाहिए। सबसे पहले इसके किनारे कट कर लेंगे, इसको साइड पे कर देंगे। इसकी मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ठीक है, तो इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। आप देखें, इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं बेल भी रही हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो रहा। तो ये आलू का जो फिलिंग थी इसको हम बिल्कुल पतली पतली से इस पूरी ब्रेड के ऊपर फैला देंगे। बहुत पतला पतला लेयर आपने लगानी है, ज़्यादा मोटी लेयर आपने इस पर नहीं लगानी है। ठीक है, अब इसको जो है हमने आलू को लगा लिया पूरी ब्रेड पे, इसको हम रोल करना शुरू करेंगे। तो अब मैं इसको रोल करूँगी ना तो ये टूटती जा रही है क्योंकि ये फ्रेश नहीं थी। लेकर तो मैं अपनी तरफ से फ्रेश आई थी, लेकिन ये फ्रेश नहीं थी। तो अगर आपके साथ भी यही मसला हो तो फिर आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको रोल किया तो इस पर क्रैक्स पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी से गीला भी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये क्रैक इसके ठीक नहीं हुए। ठीक है, तो मैंने एक कोर भी बनाया था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही था। तो अब क्या करेंगे कि हमारी ब्रेड बिल्कुल फ्रेश हो जाए, जैसे बिल्कुल बेकरी से फ्रेश बनकर आई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक देश की ले ली, इसमें पानी डाल लेंगे। इसके बाद मैं कोई स्टैंड रख दूँगी जिसमें हम केक बेक करते हैं, कोई जाली है। ये अंदर तक पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे ऊपर ही रख दिया। इसके ऊपर ब्रेड का हम स्लाइस रखेंगे और इसको बेशक ऐसे ही रख दें, कवर कर लें तो अच्छी बात है। थोड़ी देर कवर करेंगे तो जो पानी की स्टीम है उससे ये सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। सिर्फ मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। तो आपने इसको एक बार चेक कर लेना 30 सेकंड के बाद और उसकी साइड चेंज कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी साइड जो है चेंज कर देती हूँ। तो उसकी साइड मैंने चेंज कर दी है और बस 30 सेकंड के लिए दूसरी साइड से इसको जो है स्टीम करेंगे, उसको मैं उतार लेती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी माशाल्लाह फ्रेश हो चुकी है ब्रेड। तो इसी तरह मैं दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख दूँगी, इसको भी स्टीम कर लेते हैं। तब तक हम पहले वाली स्लाइस को बेल लेते हैं। अब इसके किनारे में कट कर लूँगी। अच्छा, किनारे अगर आप पहले कट कर लें तो आसान हो जाएंगे। अब इतनी फ्रेश हो चुकी है माशाल्लाह कि इसके जो कॉर्नर्स हैं ना काटने बहुत मुश्किल हो रहे थे क्योंकि सॉफ्ट हो गए थे ना। तो इसके कॉर्नर्स कट करने के बाद इसको हम बेलेंगे और आप देखिएगा कितना थिन और कितनी पतली होगी फ़ौरन से, क्योंकि ये फ्रेश हो चुकी है, बहुत ही पतली हो गई थी। अब इस पर दोबारा से जो है ना आलू की हम एक पतली सी लेयर लगाएंगे, जिस तरह पहले लगाई थी उसको रोल करेंगे। तो आप देखिएगा माशाल्लाह बिल्कुल भी जो है ना क्रैक नहीं होगी क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह, बस यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ पे पहले ही सुराख था तो यहाँ से ये सुराख में है। तो बस इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी ब्रेड को बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं। कोशिश करेंगे फ्रेश ही लेकर आएं और अगर नहीं मिलती तो इस तरीके से आप स्टीम कर सकते हैं। ये देखिए, आप देखें कितनी मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। और देखिए बेलते ही कितनी पतली हो गई है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से जब अचानक मेहमान आ जाए, ब्रेड फ्रेश ना हो आपके पास, हर दफ़ा जो है फ्रेश ब्रेड नहीं अवेलेबल होती, तो आप इस तरीके से ब्रेड को बिल्कुल ताज़ा कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है इसको रोल किया, इस वाले ब्रेड को, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह रोल हो चुकी है और बिल्कुल भी कोई क्रैक इसमें नहीं पड़े, आप देख सकते हैं।
और ये पहले वाली देखिए कितना फ़र्क है इसमें, और जो मैंने अब बनाई है इसमें कितना फ़र्क है। इसी तरीके से मैं तमाम ब्रेड्स के रोल बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ब्रेड के तमाम स्नैक्स बनाकर हमने रेडी कर लिए हैं, और अब क्या करेंगे, इसको हमने कट करना है। आप चाहें तो 3 से 4 पीसेस में कट कर सकते हैं अपने ब्रेड के मुताबिक, ब्रेड की साइज़ के मुताबिक, ठीक है। तो मैं इसको 3 पीसेस में कट कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हम जो है तमाम ब्रेड के पीसेस को कट कर लेंगे। अब देखिए माशाल्लाह ब्रेड पिन व्हील्स बनकर तैयार हैं, और बाकी सारे मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। तो ब्रेड के तमाम रोल्स मैंने कट कर लिए हैं। अभी मेरे पास यहाँ पर स्क्वेयर्स हैं, ये बाज़ार से आपको आराम से मिल जाते हैं। तो इसमें इनको हम एक एक करके डाल लेंगे, ठीक है। 4 मैंने एक स्टिक में लगाए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 लगाए हैं, लेकिन मुझे कम लग रहा है तो मैं एक और मज़ीद लगा दूँगी। तो इस तरीके से तमाम स्टिक्स बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो तमाम स्टिक्स हमने इस तरीके से बना ली हैं। अब इनको कोटिंग करने का काम आता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे ले लिए हैं, खुले बर्तन में लेने, ताकि इन स्टिक्स को कोट करना आसान हो जाए। 2 अंडे लेकिन इनको हम फेंट लेंगे। अंडों को मैंने फेंट लिया। इसके अलावा हमें मैदा चाहिए होगा कोटिंग के लिए, अंडे हमारे पास हैं, और इसके अलावा ब्रेड क्रम्स हैं, ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक हो गया। अब आप चाहें तो इन स्टिक्स को डायरेक्ट अंडे में डिप करके इसके अलावा ब्रेड क्रम्स में कोट कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है अंडा बहुत ज़्यादा ब्रेड पे लग जाता है और बहुत ज़्यादा अंडा जो यूज़ होता है। तो अगर आप मेरी तरह करना चाहें तो इस तरीके से आप पहले ब्रेड को थोड़ा थोड़ा गीला कर लें, ताकि मैदे में अच्छे तरीके से कोट हो जाए, मैदा इनके साथ जुड़ जाए, इसलिए मैं इनको गीला कर रही हूँ, ठीक हो गया। और अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इसको अंडे में भी डिप कर सकते हैं, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएं। लेकिन मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि अंडा हमारा जो है ब्रेड पे कम लगे और बहुत ज़्यादा अंडा ज़ाया ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मैदे में कोट कर लेंगे एक बार, और उसके बाद इसको अंडे में डिप करेंगे, और अच्छे तरीके से अंडे में डिप करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। अब इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छे तरीके से, और इसको बनाकर आप जो है रख सकते हैं फ्रिज में, और फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको चाहें तो। जब मेहमान आए तो आप निकालें और इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये एक स्टिक हमारी बनकर तैयार है। अब इसी तरीके से तमाम स्टिक्स की हम कोटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर तमाम ब्रेड के स्टिक्स को तैयार कर लिया बनाकर, और अब इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन में ऑयल डाला है। ऑयल को हमने गर्म कर लिया, बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो और बिल्कुल कम भी ना हो। अगर घी कम गर्म होगा तो क्या होगा, ये सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मीडियम गर्म होना चाहिए, और ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा डालेंगे तो एकदम से घी ठंडा हो जाएगा। बस 2-2 स्टिक्स डालकर हम इसको फ्राई करेंगे, और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। इसको मैं निकाल लूँगी, और इसी तरीके से बाकी की जो 2 स्टिक्स हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारे ब्रेड के स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं उतने ही खाने में मज़ेदार हैं। तो उसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद आपको पसंद आएंगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ट्राई किए तो कैसे लगे आपको। तो बच्चों को बना कर दे, बच्चों को इंशाल्लाह लंच बॉक्स में बहुत ही पसंद आएंगे। बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे, और आपका मसला हल हो जाएगा बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।